हेलो पीपल, वेलकम टू आर्यवर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव फिर से एक कॉमेडी हॉरर मूवी का ट्रेलर लेके आपके सामने आया हूँ और दोनों साथ इसमें रिएक्शन देंगे और कुछ बातें भी करेंगे। तो नाम है गीतांजलि मली वचिंदी। ये तेलुगु टेरर हॉरर और कॉमेडी मूवी है और ये श्रृंखला में दूसरी मूवी है, यानी फ्रेंचाइजी। पहले जो आई थी उसका नाम सिर्फ गीतांजलि था और ये दूसरा उसी के कॉन्टेक्स्ट में दोनों कॉमेडी हॉरर मूवी है। तो चलिए पहले इस ट्रेलर को देख लेते हैं, फिर आगे इस पे आगे चर्चा भी करेंगे। ఓపెన్ చేస్తే అంజలి అర్ధరాత్రి 1 గంటకి నువ్వు డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నావు, కానీ నీ పక్క నుంచి ఎవరిదో ఏడుపు ఊ అని వినిపిస్తా ఉంది. ఈ ఏడుపు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా అని నీకు అనుమానం వచ్చి నువ్వు ఆ ఏడుపు వస్తున్న వైపు మెల్లగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నావు. వెల్కమ్ టు అవర్ హారర్ వరల్డ్. ఓ బోయపాటి సీన్, ఓ త్రివిక్రమ్ సీన్, ఓ వైట్ల సీన్, ఓ శనక్కాయల సీన్. ఈ సీన్లు అందరూ కలిసి సీన్ చెప్తే స్క్రీన్ సిరిగిపోతుంది. నన్ను కొంచెం బాగా చూపించండి సార్. రే వీడు మొహం మీద 3 లైట్లు కొట్టండి, లేదా కనబడ్డంటే దెయ్యాలున్నాయంటే నమ్మవేంటి కృష్ణ అనాలి. దెయ్యాలున్నాయంటే నమ్మవేంటి కృష్ణ? ఓకే. యాక్చువల్ గా నేను సీన్ రాశా. దెయ్యాలున్నాయని తను, లేవని వీడు గొడవ పడుతుంటారు. అప్పుడు ఈ ఓయిజా బోర్డ్ తో తను దెయ్యాలున్నాయని నిరూపిస్తుంది. క్యారం బోర్డు లేదా? క్యారం బోర్డ్ ఏంటి నాని? దెయ్యాల కోసం వాడే బోర్డే ఓయిజా బోర్డ్. ఇది ఉందని నీకు తెలుసు, దెయ్యాలకి తెలుసా మరి? సెట్ అని చెప్పావు, దెయ్యాల కొంప ఇది. అంటే వాళ్ళు దెయ్యాలు కాదు, మెథడ్ ఆర్టిస్ట్. శాస్త్రి వచ్చావా? దాదా కూర్చో, మందేద్దాం. నేను కళాకారుణ్ణి. మీరు మెథడ్ యాక్టర్ అంటే కదా, నాకేమైనా టిప్స్ ఇవ్వచ్చు కదా? మెథడ్ యాక్టింగ్ అంటే ఇదా? ఆపడానికి మీరెవర్రా? నటరాజుని పాదం దగ్గర పుష్పాన్నిరా. నువ్వు పుష్ప అయితే ట్రిపుల్ ఆర్. బాగా ఇది నా గది. నేను మధురత్వ గీతాంజలి అనుకుందని కాదు, నువ్వు కోన వెంకట గీతాంజలివే. వెయ్యలా తగులుకున్నావు. तो ये था गीतांजलि मल्ली वचंदी का ट्रेलर। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो, यानी इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में तो इसका मतलब होता है गीतांजलि वापस आ रही है। तो कॉमेडी हॉरर मूवी है। और एक बात मैंने नोटिस की, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट की दूसरी मूवी है, तो ये भी फ्रेंचाइजी है, ये भी एक श्रृंखला है जो कि इससे पहले भी मूवी आ चुकी है इसकी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गीतांजलि 2014 में आई थी, 2 घंटे 15 मिनट की, यानी 2.25 घंटे की। और कॉमेडी हॉरर वो भी जॉनरा था इसका भी। कॉमनैलिटी में अगर देखें, यहाँ पे पहले स्टार कास्ट को देख लेते हैं तो अंजलि है ही, ब्रह्मानंदम है, मधुनंदन। ब्रह्मानंदन अगर कहें, ये पुरानी फिल्म है, पहली ओरिजिनल जो आई थी पहली, उसका ये कास्टिंग है। तो ब्रह्मानंदम का वही स्थान है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे महमूद जो एक बड़े कलाकार थे पुराने सिनेमा में, हिंदी के कॉमिक एक्टर थे, वही ब्रह्मानंदम का भी वैसा ही कुछ स्थान है, वही स्टेटस है। हर्षवर्धन राणे ये जाना माना चेहरा, वैसे तो सभी हैं इसमें, ठीक अच्छी स्टार कास्ट है। कोना वेंकट यही प्रोड्यूसर है और राइटर भी है। तो अब स्टोरी लाइन में तो कुछ खास है नहीं। फिल्म मेकर्स आर हॉन्टेड बाय वुमेन हु कमिटेड सुसाइड। तो ये नया ट्रेलर भी उसी तरह को कुछ लग रहा है और बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है। शायद पहले भी यूज किया गया होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है, मेरे लिए ये अभी यूनिक लग रहा है।
तो ये आपको गीतांजलि मली वचिंदी का ट्रेलर है, जिसमें आपने देखा कि कुछ फ़िल्म मेकर आए हुए हैं, कुछ सिनेमा या हॉन्टेड हाउस में उस तरह के मूवी को शूट करने, हॉरर मूवी को, और उसी बीच उनके साथ जो एक्टिंग करने लगते हैं लोग, वो भी भूत होते हैं और इनको पता नहीं चलता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण ये कॉमेडी ऑफ एरर बन जाता है। तो वही इस गीतांजलि मल्ली वचिंदी का ट्रेलर में पता चला है। यहाँ पे भी देखे अंजलि वापस आ रही है। ये भी कहे तो बड़ी एक्ट्रेस हैं, तेलुगु सिनेमा की, बड़े-बड़े एक्टर के साथ इन्होंने काम भी किया है और अच्छी-अच्छी मूवीज़ बनाई है। सत्यम राजेश पिछले मूवी में थे और इसमें भी है। शकला शंकर ये एक यूनिक नाम है। मोहम्मद अली ये भी बहुत ही प्रभावशाली कॉमिक एक्टर और बहुत ही मूवीज़ में आ चुके हैं। ब्रह्मा जी एक तरह से आपको कैरेक्टर एक्टर भी के रूप में भी देखे जा सकते हैं, जैसे बड़े एक जो लॉयल फ्रेंड होता है या एक लविंग ब्रदर होता है, उस तरह का कैरेक्टर हमने देखा है उनको, और साथ में कॉमिक एक्टर भी अच्छे हैं। पी रविशंकर ये भी उसी तरह का कुछ उनका भी है। सुनील ये एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि एडिशन है इसमें, क्योंकि सुनील अंडररेटेड मेरे लिए कलाकार है, कॉमिक एक्टर है और बहुत ही, इससे पहले भी मैंने बात की थी मर्यादा रामायणा में इनका जो किरदार था, और वो मूवी इनके वजह से बहुत ही एंटरटेनिंग थी। तो ये पूरा एक ट्रेलर रहा यहाँ पे। इसके बारे में तो प्लॉट लाइन अभी कुछ पता नहीं चला, जिस तरह से ट्रेलर में समझ आया वही मैंने आपको बताया है। अब जब आएगी तभी पता चलेगा कि किस तरह की मूवी निकलती है, और इस तरह की मूवीज़ में रेटिंग का ज़्यादा स्थान नहीं होता। अगर लोगों को पसंद आ गई तो आ ही गई, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर रेटिंग क्रिटिक खराब भी दे तब भी लोग उसको हिट करा देते, कमर्शियल सक्सेस होती है। हमने चंद्रमुखी में भी देखा था। अभी एक अरनमनाई तमिल मूवी में भी आ रही है, जो कि इंस्टॉलमेंट की चौथी फिल्म है। तो उसका भी एक श्रृंखलाबद्ध मूवीज़ आ रही है। पहला अरनमनाई था, फिर अरनमनाई 2, अरनमनाई 3, अरनमनाई 4, और उसमें तमन्ना भाटिया और राशि खन्ना दोनों काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अब इस तरह की मूवीज़, ऊपर से चंद्रमुखी का ही आप देख सकते हैं कि उसको बॉलीवुड में रीमेक किया गया था, उसका नाम था भूल भुलैया, और उसमें विद्या बालन को बहुत ही लोगों ने सराहा था। अक्षय कुमार की भी कॉमेडिक टाइमिंग और ओवरऑल वो मूवी एंटरटेनिंग थी। तो वही यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, और उम्मीद है कि अच्छी मूवी निकल के आएगी जब ये 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। तो ज़्यादा समय भी नहीं है, आप भी उस पल का इंतज़ार करें, और तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाइएगा। चैनल को समर्थन देने के लिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता है, और अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख के मुझे बताएं, और क्या-क्या आपको देखना है, क्या-क्या रिएक्शन आप हमारे साथ दे सकते हैं। तो अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।